जग सारा फेरे आ मैं तुझसा ना कोई पावा मैं था दिल दा आवारा तेरे पे कहाँ से आवा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। पिछले 3 एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है नाभी के दोस्त को। नाभी के दोस्त का नाम था यूटी, जिसने नाभी के घर पर अपनी नाइट स्पेंड की थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था नाभी और यूटी के बीच में, ये बस दोस्त थे। बस ये था कि जो यूटी था ना, वो काफ़ी ज़्यादा ना इरिटेटेड करता था, उसे इरिटेट करता था, यानी ना पसंद नहीं करती थी नाभी उसे कि तुम बस दूर ही रहो। तो ना यहाँ पर ना जो ना यूटी होता है ना, वो नाभी को बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे 10 बजे उठाना, जिस पे नाभी बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ थोड़ी हूँ, जिस पे यूटी बोलता है कि बन जाओ फिर, और ना गले लगने लगता है नाभी के। लेकिन ना नाभी उसे पंच दिखाती है और बोलती है कि इस हग की कीमत होगी तुम्हारे मुँह पे एक पंच, जिस पे ना जो यूटी होता है वो पीछे हट जाता है। और ना इसके बाद ना यूटी की जो टाई थी वो काफ़ी ज़्यादा मैस हो रखी थी। तो ना जो यूटी होता है वो नाभी को बोलता है कि प्लीज़ मेरी ये टाई ठीक कर दो। पहले तो नाभी मना करती है, बट स्टिल ठीक करने के लिए खड़ी हो जाती है। और ये सारी बातें ना केविन सुन रहा होता है, क्योंकि वो बस अपने रूम का डोर खोलने ही आया था बाहर को। लेकिन वो ये सारी बातें सुन के गुस्से में बाहर आता है और अपना जो रूम का दरवाज़ा होता है वो ज़ोर से मारता है, जिसपे ना नाभी भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया भाई, दौरे पड़ रहे हैं। तो ना उसके बाद जो केविन होता है वो इन्हें देख रहा होता है। तो यहाँ पर यूटी केविन से सवाल पूछता है कि तुम्हारा और नाभी के बीच में रिश्ता क्या है, जिस पे केविन यूटी के पास जाके बोलता है कि क्या इसने तुम्हें बताया नहीं। जिस पे ना जो नाभी होती है वो फटाफट से यूटी को उसका बैग पकड़ाती है और निकाल देती है कि जाओ जाओ, तुम तो लेट हो रहे हो, तुम क्यों यहाँ पर खड़े हो। तो यहाँ से यूटी चले जाता है। इसके बाद नाभी ना अपना जो डोर होता है उसे ना क्लोज करके अंदर आ रही होती है, लेकिन केविन ज़बरदस्ती उसके घर के अंदर आ जाता है। और ना जो नाभी होती है वो गुस्से में उसको कुशन फेंक के मारता है, जिस पे केविन बोलता है कि ओह ये तो बहुत ज़ोर से लग गया। तो यहाँ पर केविन ना नाभी को बोल रहा होता है कि ना तुम्हारे घर पे तो वैसे भी लड़के नाइट स्पेंड करते ही है, तो तुम्हें किस बात का डर है, इस बात का कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चल जाएगा हमारे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पर नाभी केविन को बोलती है कि वो सब पास्ट था, ये प्रेजेंट है, तो पास्ट तो जा चुका। जिस पे ना जो केविन होता है वो भी थोड़ा सा हर्ट हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो नाभी है ना वो ना हार्ड चीज़ चक लेती है और बोलती है केविन को कि मैं ये सर पे मारूंगी, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन केविन जाता नहीं है और उल्टा उसे अपने लैप पे बिठा लेता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ मतलब नहीं है, बस मेरे डैड से दूर रहो। तो ना इसके बाद ना जो केविन होता है वो नाभी के ऊपर आ जाता है, सोफे के ऊपर, और ना उसे बोलता है कि ना जो दुनिया सोचती है कि तुम्हारे और मेरे डैड का रिलेशनशिप है, क्या वो वैसा ही है सच्ची में। जिस पे नाभी बोलती है कि तुम्हें सच अपने आप ही पता चल जाएगा। तो ना केविन बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे और मेरे डैड के बीच में कुछ नहीं है, जिस पे नाभी उसे कुछ भी नहीं बोलती। तो ना यहाँ पर ना केविन नाभी के क्लोज जाता है, मतलब उसे किस करने वाला होता है, लेकिन नाभी ना अपना फेस साइड कर लेती है, जिस पे केविन उसे बोलता है कि मैं सच्चाई का पता अपने आप ही निकालूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एम्प्लॉई को। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉई होता है ना वो जा रहा होता है, लेकिन उसे दिख जाती है आंट। वो रास्ता क्या बदलता, क्योंकि हंटर ने भी उसे देख लिया था। तो यहाँ पर ना आंट आती है उसके पास और बोलती है कि तुम रात को केविन के घर गए थे, मसला था क्या। जिसमें एम्प्लॉय बोलता है कि बस केविन को ना चिकन खाने की ना क्रेविंग हो रही थी, तो बस इसीलिए मैं गया था। तो ना यहाँ पर ना जो एम्प्लॉय था हमें पता चल रहा था कि वो साफ साफ केविन की साइड है। और ना एम्प्लॉय को भी इसी बात का डर था कि कहीं आंट को ये ना पता चल जाए कि नाभी और जो केविन है वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केविन को, जो कि अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ना अगर मैं ना अब्रोड ना जाता तो शायद आपकी डेथ ना होती। स्टोरी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है, हमें पता चलता है कि ना केविन की मोम केविन को ना अब्रोड जाने के लिए फोर्स कर रही थी। तो यहाँ पर रीज़न यही था कि ना केविन की मोम को ऐसा लगता था कि केविन के डैड के यानी ओनर के बहुत सारे ना अफेयर्स चल रहे हैं, और ना इसके बीच में ना जो केविन है उसके ना बिहेवियर पर और उसकी परवरिश पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए ना जो ना केविन की मोम थी वो उसे भेजना चाहती थी अब्रोड। तो यहाँ पर केविन का बिल्कुल भी मन नहीं था, और ना केविन के डैड भी बोलते हैं कि अगर तुम्हारा जाने का मन नहीं है तो ना जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है और तुम ही लोगे। लेकिन यहाँ पर केविन की मोम से साफ साफ बोल देती है कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम चले जाओ। तो यहाँ पर स्टोरी आ जाती है दोबारा प्रेजेंट में और केविन काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होते हैं, हमें दिखाया जाता है आंट को। हमें पता चलता है कि आंट के बिजनेस में ना कुछ ना प्रॉब्लम आ रही है। एक इंसान है जो इनके ना बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तो यहाँ पर असिस्टेंट आंट को बताता है कि ना जो कस्टमर हमारे बिजनेस को नुकसान दे रहा है वो कस्टमर पहले क्लब में आया करता था, और नाभी की सिस्टर रानी उसकी फेवरेट लड़की थी और वो उसी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता था। अभी काफ़ी टाइम से आ नहीं रहा था क्लब में, लेकिन अब आएगा। तो ये बात सुनने के बाद ना जो ना आंट होती है ना उनके तो चेहरे पर इविल स्माइल आ जाती है और बोलती है कि नाभी अपनी सिस्टर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ना।
तो ना ये बात हमें सुन के पता चलता है कि आंट के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लेडी को जो कि ना बात कर रही होती है नाभी से, लेकिन बीच में टपक जाता है केविन और बोलता है नाभी को कि अगर कोई काम है तो मुझे दो, जिस पे नाभी बोलती है कि हाँ आज वीआईपी कस्टमर आने वाले हैं और मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लब का सीन। क्लब में ना एक कस्टमर नाभी के साथ काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा होता है, उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहा होता है और इसी के बीच में नाभी को धक्का लग जाता है और नाभी नीचे गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। ये सब देख के तो केविन का पहला प्यार ही जाग जाता है और उसे तो ऐसा हो जाता है कि मेरी इस लड़की को तुमने धक्का दे कैसे दिया। और केविन जाता है और उस कस्टमर के साथ लड़ना शुरू कर देता है, इवन तो उसे धक्का भी दे देता है। तो यहाँ पर कस्टमर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और नाभी कस्टमर से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। ये देख के केविन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और केविन नाभी को गोदी में चक के चले जाता है। तो यहाँ पर ना सारे देख रहे होते हैं क्लब वाले कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद ना जो केविन होता है वो नाभी के पैर को चोट देख रहा होता है, लेकिन नाभी केविन को मना करना शुरू कर देती है, जिसपे केविन नाभी को बोलता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के ले जाऊंगा, जिसपे नाभी मान जाती है कि भाई देख लो चोट। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ओनर को जो कि केविन को डांट रहा होता है कि तुम्हें कस्टमर के साथ इतना मिसबिहेव करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं थी, तुम गार्ड को बुलाते वो अपने आप ही कस्टमर को बाहर ले जाते, तो तुम्हें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। जिसपे केविन उसे बोलता है कि आपको किस बात की चिंता हो रही है। हाँ, जिसपे डैड बोलते हैं कि मुझे इसी बात की चिंता है कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, जिसपे केविन बोलता है किसी को यानी कि नाभी को कोई नुकसान ना पहुंचे, जिसपे ना डैड बोलते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर केविन अपने ना इश्क का इजहार कर देता है और साफ साफ बोल देता है कि मैं नाभी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो मेरी है तो उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं अपने आप ही देख लूँगा करना क्या है। तो ना यहाँ पर डैड को भी पता चल ही जाता है कि इनके बीच में पास्ट का रिलेशनशिप था और ये सब बोल के केविन बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद ना केविन को एक कॉल आती है और हमें पता चल जाता है कि ना जो वो कस्टमर था जिसने कि मिसबिहेव किया था नाभी के साथ, उसको केविन ने ही बोला था ऐसा करने के लिए ताकि ना वो ना ऊंचा उठ सके नाभी की निगाहों में, यानी कि देख रहे हो लोंडा किस हद तक जा सकता है। वाह आशिक, तुमने तो सबकी हदें पार कर दी। खैर सी शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यूटी को जो कि पहुंच गया था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास। तो यहाँ पर एक्स गर्लफ्रेंड की आज छुट्टी थी, तो ना जाता है वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के पास और उसे ज़बरदस्ती ले जाता है अपने साथ। यहाँ पर एक्स काफ़ी मना करती है लेकिन यूटी मानता नहीं और यूटी ना एक्स को बताता है कि जो केविन है ना वो ओनर का बेटा है और ना ओनर का जो बेटा है ना वो ना ऐसा सोचता है कि ना जो उसकी मोम है उसके डेथ की जिम्मेदार रानी है और हो सकता है कि वो इसका बदला ले नाभी से। तो यहाँ पर ना ये दोनों काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं क्योंकि ये सच्चे दोस्त थे ना, एकदम पक्के वाले दोस्त। हमारे दोस्त तो हरामी हैं, उन्हें कोई ऐसा कुछ बताया ना वो तो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब तमाशा देखेंगे। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाभी के दोस्तों को जो कि पहुँच गए थे नाभी के पास और ना ये नाभी को फोन करते हैं, बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ रहने आ जाते हैं या तो तुम हमारे साथ रहने आ जाओ या हम तुम्हें सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन तुम केविन से दूर रहो, अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया तो हमारा क्या होगा। जिसपे नाभी बोलती है कि टेंशन नोट, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, जब मैं ऐसी जगह पे काम करती हूँ जहाँ पर रोज नए नए वाहियात किस्म के कस्टमर आते हैं तो यहाँ तो काम हो ही जाएगा। लेकिन ये दोस्त मानते नहीं है, पर क्या जो नाभी होती है वो उन्हें जैसे ना तैसे करके भगा देती है कि चलो निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लब का सीन। तो क्लब के अंदर ना नाभी देख रही होती है केविन को जो कि ना बॉक्सेस चक रहा होता है। तो यहाँ पर ना लेडी बताती है नाभी को कि ना शायद ना ओनर ना केविन को आपसे दूर रखना चाहते हैं और ना उन्होंने ना केविन को काम दिया है कि सारे बॉक्सेस जो डिलीवरी के आया है उसे उठाकर अंदर रखना है और बाकी के सारे जो लोग हैं ना वो छुट्टी पे गए हुए हैं, तो ये सारा काम अकेले केविन को करना पड़ेगा, जिससे ना शरीर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कई बार तो बुखार भी हो जाता है। तो ये बात सुनने के बाद नाभी केविन के पास जा रही होती है कि इसे बोल ले कि थोड़ा कम काम कर, लेकिन फिर वो बाद में सोचती है कि वटएवर ये जो मर्जी करे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, और ये सोच के वो चली जाती है, यानी कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता टाइप। और ना केविन भी ये सारी चीज़ें दूर से देख रहा होता है कि ये आई ज़रूर लेकिन बिना बात किए चली गई। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है केविन को जो कि अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। नाभी आती है तो केविन को देख के हैरान हो जाती है। तो केविन नाभी को बोलता है कि मुझे लगा तुम मुझसे पहले निकल गई होगी लेकिन तुम तो मुझसे लेट आई हो। यहाँ पर नाभी केविन को बोलते हैं कि तुम बाहर के बैठे हो। केविन बताता है कि ना मेरे घर की जो की है वो खो चुकी है और मुझे मिल नहीं रही, तो अब मैं क्या करूँ। तो नाभी बोलते हैं कि नीचे जाकर बात करके आओ बाकी लोगों से कि तुम्हारी की मिल जाए, दे दे वो तुम्हारी की स्टाफ से। जिस पे ना केविन बोलता है कि नहीं अभी तो टाइम लगेगा। तो ना यहाँ पर ना केविन नाभी को बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारे घर पर थोड़ा टाइम बिता लूँ जब तक मेरी की नहीं मिलती। जिस पे नाभी उसे मना कर देती है और नाभी घर के अंदर चली जाती है। खैर अंदर जाने के बाद नाभी ना अपनी पुरानी बातें याद कर रही होती है, जिसमें वो वही बटरफ्लाई अपने हाथ में पकड़ती है जो कि केविन ने उसे दी थी, और ना याद कर रही होती है अपना पास्ट का सीन कि इनका रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुल था लेकिन समय के साथ साथ कितना बदल गया। इसके बाद ना नाभी का दिल पिघल जाता है और वो आ जाती है बाहर और केविन को बोलती है कि ठीक है अंदर इंतजार कर लो। यहाँ पर केविन की तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही होती है तो नाभी ना केविन को छूकर देखती है, लेकिन
केविन बोल रहा होता है कि नहीं नहीं मेरे से दूर रहो। इसके बाद केविन जाता है वॉशरूम में और वहाँ से टॉवल को गिल्ला करता है और अपने ना बॉडी पर लगाता है। तो हमें पता चलता है कि ये सब तो केविन का प्लान था, यानी कि ना ही घर की चाबी खोई है, ना ही उसकी तबीयत खराब है, पर वो तो सिर्फ नाभी के क्लोज रहना चाहता है और देखना चाहता है कि हो क्या रहा है। तो उसके बाद केविन जाकर बैठ जाता है और ना नाभी उसका जब चेक करती है ना फेस वगैरह, तो उसे पता चलता है कि ना केविन के फीवर है, जो कि है नहीं, उसने बस क्रिएट किया है वो फीवर। तो ना इसके बाद ना नाभी ना उसे ना पिल्स ला के देती है। तो यहाँ पर केविन नाभी को बोलता है कि ना मुझे ना फ्रूट्स दे दो, क्योंकि जो ये पिल्स है ना, यानी कि ये जो दवाई है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वी है। नाभी बोलते हैं कि मेरे पास है नहीं। केविन बोलता है कि मुझे टीज मत करो, मुझे पता है तुम्हारे पास है। तो नाभी चली जाती है और फ्रूट्स वगैरह काटना शुरू कर देती है। अब इस बंदे का दिमाग देखो कितना तेज है। केविन उठता है और सोचता है कि अगर यूटी और जो नाभी है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो इनके घर में कुछ तो होगा, यानी कि इनकी कपल की फ़ोटो, कुछ कपड़े, और यही सोच के वो ना नाभी के रूम में, पर्सनल रूम में एंटर कर जाता है और वहाँ जाके चीज़ें ढूंढना शुरू कर देता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाए। लेकिन अफसोस हाथ कुछ लगता नहीं है। तो ना एक ड्रॉर जिसमें नाभी ने उसकी और अपनी यादें संभाल के रखी थी, यानी कि जो बटरफ्लाई केविन ने नाभी को दिया था, नाभी ने केविन को दिया था, वो सब संभाल के रखा था, वो खोलने ही वाला होता है। इतने में नाभी का आवाज़ आ जाती है कि तुम्हारे फ्रूट्स तैयार है, तुम ले लो। तो नाभी 2-3 बार आवाज़ मारती है, लेकिन केविन तो कोई रिप्लाई देता नहीं। केविन बैठा हो तो दे, लेकिन केविन तो बैठा नहीं था। तो नाभी खुद ही बाहर जाती है और देखती है कि केविन तो सो चुका है। और ना नाभी देखती है कि टिश्यू के ऊपर पिल्स नहीं रखी हुई। तो यानी पता चल जाता है कि ना जो केविन है उसने पिल्स खा ली, ऐसा नाभी को लगता है। और नाभी ना बैठ के केविन के पास काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही होती है और एक ब्लैंकेट लाती है और केविन को उड़ा देती है। यहीं से जाती है स्टोरी दोबारा से फ्लैशबैक में। हमें पता चलता है कि ना एक बारी ना केविन ना बाहर क्लब के इंतजार कर रहा था नाभी के, और ना बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसके कारण केविन को फीवर हो जाता है। नाभी बोलती है कि तुम वेट अंदर भी तो कर सकते थे, जिस पे केविन बोलता है कि मेरी मोम देख लेती और मैं नहीं चाहता था कि कोई ट्रबल हो। इसके बाद नाभी केविन को क्लब के अंदर लेके आती है। केविन अपने गिल्ले कपड़े वगैरह निकालता है। नाभी केविन के लिए खिचड़ी बनाती है और उसके बाद नाभी केविन को खिलाती भी है। तो ना नाभी केविन के पास बैठी होती है। तो केविन बोलता है कि ना मैं रोज़ बीमार होने को तैयार हूँ अगर मेरी कोई तुम्हारी तरह ध्यान रखे, जिस पे ना नाभी जाने लगती है कि मैं बर्तन धो के आती हूँ। लेकिन केविन उसे रोक लेता है और उसके लैब पर लेट जाता है और बोलता है कि ये सबसे अच्छा है। खैर सीन आ जाता है प्रेजेंट में। नाभी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि यार क्या करे, दिल है ना, मतलब पुरानी बातें ले आता ही है कहीं ना कहीं से ढूंढ के। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस इंसान के लिए दिल में फीलिंग्स जागी ना, तो वो जाग ही गई, यानी कि ना उसे ख़त्म करने का कुछ ज़रिया नहीं होता जब तक कि कोई और हमें ऐसा ना मिल जाए जो उससे बेटर हो, या एटलीस्ट ऐसा हो जो हमारा ध्यान रखे। खैर नाभी यहाँ से चली जाती है और केविन अपनी आंखें खोल लेता है। ना ही केविन ने पिल्स खाई थी और ना ही वो सोया था, ये सब एक्टिंग थी। वो नाभी के क्लोज ही रहना चाहता था। नाभी अंदर चली जाती है और वो अपनी बटरफ्लाई देखने लग जाती है, और ना वो बटरफ्लाई देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही होती है और याद कर रही होती है। दूसरी साइड केविन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं ढूंढ ही लूँगा कि सच है क्या, और जैसा तुम दिखाती हो वैसा कुछ है नहीं। खैर यहाँ पर ना केविन के तो इरादे मजबूत थे कि भाई कुछ भी हो हम तो जान ही लेंगे। आने वाले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।